students, in class 10th we will start statistics, that is chapter 14, and first of all we will discuss about statistics. What is statistics? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ही पार्ट है, उसी की ही ब्रांच है, ऐसा नहीं कुछ और है। पर डिफरेंस ये है कि जो हमारा मैथ्स होता है स्टैटिस्टिक्स, उसमें डिफरेंस है। मैथ्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। या तो हमें 4 पर्सनस की सैलरी का एवरेज निकालना होता है, या फिर हाइट्स का एवरेज निकालना होता है, आज से 10 और 12 या 15 पर्सनस की हाइट का एवरेज फाइंड आउट करना होता है। इस तरीके से कोई भी वैल्यू है, स्पीड, डिस्टेंस, कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा डेटा हमारे पास नहीं होता है। तो वहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर भी एग्जैक्ट ही आता है नहीं आता है। मान लीजिए 14.2, 14.3 या 9.2 सेंटीमीटर, जो भी है, इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या हो रहा है, जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक, मान लीजिए कि एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, देखिए डिस्टेंस कहाँ जा रही है भाई, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर हो रही है, या 500 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा लैक्स में जा रही है। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गई है, जो कि आपका आंसर भी, इस डिस्टेंस का आंसर भी एग्जैक्ट नहीं होगा। ये आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन में होगा। आपने देखा हो तो साथ में लिखा होता है अप्रोक्सीमेट। क्लियर? इस तरीके से बड़ी कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी और अर्निंग इन इंडिया। इंडिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों की अर्निंग एवरेज कितनी है, एवरेज अर्निंग। तो देखिए हम तो अपने घर की एवरेज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट सैलरी जो है हमें कोई नहीं बताता है। एग्जैक्ट सैलरी कोई नहीं बताता तो एग्जैक्ट आंसर तो आने वाला है ना, उसी के बेस पर आएगा जो आपके पास डेटा गिवन है। तो पूरी कंट्री की एक एवरेज सैलरी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसमें वैल्यूशंस भी आएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा तो आपके पास नहीं होगा, तो वो डेटा आएगा आपका अप्रोक्सीमेशन में, और वहाँ पर आपका स्टैटिस्टिक्स काम करेगा। क्लियर? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से जहाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स में क्लास 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम मीन, मोड एंड मीडियन, इसके बारे में जानने वाले हैं। मीन, मोड, मीडियन, इन तीनों से आप लोग अवेयर हैं ऑलरेडी इन क्लास 9। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका था, मीन, मोड, मीडियन। सबसे पहले बात करते हैं कि मीन, ये मीन होता है, इसकी बात है। क्लियर? अभी तक आपने मैथ्स में आपको याद हो तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसका जो फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, ये फाइंड आउट करते थे। तो यही एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। इसी एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं। कहाँ पर? स्टैटिस्टिक्स। एवरेज और मीन दोनों का मतलब एक है, फॉर्मूला इसके लिए दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर आप मीन के लिए कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मीन क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है जी। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक कोई पर्सन है, वो 10,000 पर मंथ क्या करता है? एक्सपेंड करता है, खर्च करता है, ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करता है वो 10,000। सेकंड पर्सन है कि फैमिली का वो 20,000, और थर्ड पर्सन है वो कितना? 30,000 एक्सपेंड करता है या इन्वेस्ट करता है। तो भाई 10, 20, 30 सब एवरेज क्या होगा इनका इन्वेस्टमेंट का? तो भाई सबसे पहले तो सम अपॉन नंबर चाहिए, तो सम कीजिए 10 + 20 30 + 30 कितना? 60 अपॉन कितने पर्सन है? 3,
ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 से डिवाइड कीजिए 60 को, तो 20, तो ऑन एन एवरेज वैल्यू आ रही है आपकी 20,000। क्लियर? तो ये वही मीन है, एवरेज मीन। क्लियर? तो ये चीज़ है, तो ये तो 3% की बात थी भाई, ये काम तो हमारा मैथ्स भी कर दे रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा, जैसे कि मैंने बताया, बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये तो हमें मीन से कोई ऐसा नहीं कि हम अनअवेयर हैं, हमें मीन नहीं पता है, तो मैंने बताया कि एवरेज बड़ा वही मीन है। ओके, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए, उसके आपको डेटा गिवन होगा। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला अगर डेटा को जोड़े तो ये फॉर्मूला वहाँ भी अप्लाई हो जाए, उसके लिए एक डेटा होता है प्रॉपर। क्लियर? तो मीन तो हो गया ये एवरेज। अब बात करते हैं कि मोड क्या होता है। भाई मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट अकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रही है। 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है भाई? यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा रिपीट कौन नंबर हो रहा है? यहाँ पर देखिए 3 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी हुई? 3 की। तो 3 जो है फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी? 5। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा? मोड होगा 3 इटसेल्फ। वो वैल्यू खुद मोड होती है, ना कि उसकी फ्रिक्वेंसी मोड होती है। ध्यान से सुने, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है सीरीज में, लेकिन मोड क्या होगा? ये नंबर इटसेल्फ होगा, ना कि 5। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोड इज इक्वल टू 5, तो फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। वो जो नंबर जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहा है वो आपका मोड होता है। ये आपने सीखा है प्रीवियस क्लास में, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ही मोड होती है। क्लियर? तो मोड के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। उसके लिए मोड के लिए फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, प्रीवियस क्लासेस में नहीं था। अब बात आती है मीडियन क्या होता है। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। अगर आपके पास कितने, ये लीजिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 नंबर्स लिखे हैं, ये ओड नंबर है यानी भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। तो जब ना n की वैल्यू 5 है और ये ओड है, ठीक, तो इनमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू उठा के यही मेरा क्या होगा? मीडियन। क्लियर? अगर ओड है, बिल्कुल अगर ओड वैल्यूज हैं आपके पास, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ओड है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ही आपकी क्या होगी? मीडियन। but there should be in increasing or decreasing order. You will keep in your mind always series should be in ascending or descending order in the case of median. मीडियन के केस में आपके पास जो सीरीज है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी आप मिडिल मोस्ट वैल्यू उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तब आप मिडिल मोस्ट वैल्यू से काम नहीं करेंगे। तो पहले आप इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करें। ओके, अब बात आती है कि सर अगर ओड यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन ना होकर 6 ऑब्जर्वेशन हो जाए तो क्या करेंगे इस केस में? तो यहाँ पर मिडिल मोस्ट वैल्यू तो हमें नहीं दिखाई दे रही सर। क्यों? क्योंकि देखिए 3 नंबर इधर है और 3 इधर है, तो इनके बीच में तो कुछ ऐसी वैल्यू है नहीं। तो अब क्या करेंगे भाई? अगर अब क्या हो चुका है, हमारा ऑब्जर्वेशन 6 है, इवन है, ये इवन है, तो अब क्या करेंगे? जो मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज है उन्होंने, तो मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज ये हैं, तो ये आपकी मीडियन नहीं है। हाँ, इनका सम अपॉन 2, यानी इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपकी जो मीडियन होगी यहाँ पर, तो ये मीडियन का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू 3 + 4 अपॉन 2, यानी 7/2, मतलब 3.5 आपका क्या होगा? मीडियन। 3.5 आपका मीडियन होगा। इज इट क्लियर? देख लीजिए नीचे बोर्ड पर कैसे जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज हैं उन दोनों का सम किया और उनका हाफ कर दिया, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी मीडियन होगी। जब ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप मिडिल मोस्ट वैल्यू ले लेंगे, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग याद रखें। लेकिन अगर इवन नंबर आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या करेंगे? जो मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज हैं, देख लीजिए लास्ट 2 और इधर भी 2 लेफ्ट है ना नंबर, तो मिडिल मोस्ट वैल्यूज ही हो गई। तो इन दोनों का क्या करना है हमें?
सम करना है और हाफ कर देना है, वो आपका मीडियन होगा। बट कीप इन माइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन बोथ केसेस इवन और ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो प्रीवियस क्लासेस तक आपने पढ़ा, अभी आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मीडियन का भी अपना एक फॉर्मूला है, स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से वो आपसे मीडियन फाइंड आउट कराएगा। प्रीवियस ईयर तक क्या हो रहा था कि मीडियन फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कराया जाता था, और लास्ट एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी मीडियन ग्राफ की हेल्प से लेस देन टाइप या मोर देन टाइप बनवा कर ग्राफ उससे फाइंड आउट भी कराता था, और फॉर्मूले से उसे वेरीफाई भी कराता था। लेकिन इस साल आपका लेस देन टाइप और मोर देन टाइप जो ग्राफ है वो कोर्स में नहीं है, वो बोर्ड ने कैंसिल किया है, तो लास्ट एक्सरसाइज ये समझिए आप कैंसिल है, उससे पहला हम करना है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मीन मोड मीन या इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, मीन का क्वेश्चन करने वाले हैं, मीन बताने वाले हैं कि मीन होता क्या है।